अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये इस सिलसिले की लास्ट क्लास है। तो इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ता मैं बताना चाहता हूँ जो कोडक के अंदर एक कोडक का एक राज भी कहेंगे या कोडक के अंदर एक बहुत चीज़ अच्छी पोशीदा है। लेकिन बास टाइम क्योंकि हमें पता नहीं होती प्रेप के अंदर इन चीज़ों का, तो उसका नुकसान हमें ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो हम चलते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक जॉब है, एक लेआउट है या कुछ लिटरेचर्स हैं, बिल्कुल जैसे मेरे पास ये लिटरेचर्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पुराने प्रिंट हुए हुए हैं, सेट हुए हुए हैं और मुझे सिर्फ ये करना है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से क्लाइंट आपसे कहता है कि यार इसको जो है ना छोटी इसका साइज़ छोटा कर दो। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि एक जॉब ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है और हम प्रिंट भी कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसका जो है ना साइज़ छोटा हो जाए। तो मैं आपका टाइम ये बचाना चाहता हूँ कि आप बगैर किसी सॉफ्टवेयर में जाए, बगैर सिर्फ अपने प्रोडक्ट में आएँ, प्रेप्स के अंदर आएँ और प्रेप्स में आने के बाद इसको रेशो वाइज़ यहीं छोटा कर दें, बजाय इसके कहीं और जाने के। तो इस क्लास का मुद्दा जो है ना वो ये है कि हम यहीं किसी तरह अपने टेम्पलेट को रेशो वाइज़ किस तरह छोटा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम इसको अपना इम्पोर्ट करते हैं। ये 2 लिटरेचर्स हैं मेरे पास फार्मास्यूटिकल के। तो अभी मैं ब्लीड की और बहुत सारी चीज़ों की चीज़ की बात नहीं कर रहा। अभी मेरा मकसद ये है कि बताना है कि अगर ये लार्ज साइज़ में इसको रिड्यूस किस तरह करना है। तो आप ये देखें कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब जो है ये ठीक है। इसमें ये जॉब सेट हुआ हुआ है और यहाँ आने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि वर्किंग टर्न रहे। मैंने यहाँ ये अपने पेजेस को यहाँ डाल दिया और यहाँ डालने के बाद अब मैं चाहता हूँ कमांड एम, हॉरिजॉन्टली जो है हमारे 2 हो जाएंगे और वर्टिकली वर्टिकली हमारे 2 हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टली 1 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली हमें 2 चाहिए और हॉरिजॉन्टली हमें 1 चाहिए। तो इसको मैंने ओके किया। इसकी बल्कि एक टेम्पलेट ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि इस साइज़ में हम चाहते हैं जी। ये रोटेट किया, रोटेट करने के बाद आपका 1 और 4 ये आगे सेट, तो इसको सेट कर लेगा साइज़ के मुताबिक। देखिए ये साइज़ भी इसने ले लिया, साइज़ इसका मैंने ओके किया। ये बेहतरीन मेरा टेम्पलेट बन के आ गया। इसमें आप ये चेक कर लीजिएगा कि देखिए यूपेक्स के पीछे यूपेक्स चल रहा है और फ्लीट के पीछे फ्लीट आ गया। तो ये मेरा बेहतरीन लेआउट है, प्रिंट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब जो है ना हालात ख़राब हो गए हैं, महंगाई हो गई है, तो क्लाइंट आपसे बोलता है कि भाई इसका एक काम करो, इसका साइज़ को रिड्यूस कर दो, छोटा कर दो। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि मैं चाहता हूँ कि इसको जस्ट मुझे 60% 50% रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी और जगह जाए बगैर इसको रिड्यूस करें। वो कैसे? हम आएँगे फ्लीट पेज में आके, यहाँ आने के बाद देखिए हमारे पास जो है ना एक चीज़ आ रही है स्केलिंग। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले हम ये देखते हैं कि एक स्केल सेट करते हैं कि अगर हमारा विड्थ और हाइट जो है 60% हम रेशियो पे जाते हैं कि 60% जॉब को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि जब 60% हम रिड्यूस करेंगे तो ये 8.25 से लेके और जिसकी हाइट थी उससे छोटा होकर ये 4.95 हो जाएगा और 6.40 हो जाएगा। तो आप ये साइज़ जो है ना नोट कर लें अपने पास, ये विड्थ भी और हाइट भी कॉपी पेस्ट कर लें या नोटपैड में ले जाएँ, किसी तरीके से भी इसको नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लें और इसको यहाँ से आके कंट्रोल जी कर दें वापस। देखेंगे मैंने वापस कर दिया। तो एक तो मुझे पता चल गया कि मैं रिड्यूस करूँगा तो किस साइज़ पे लेके जाना है। अब मैं आ गया अपने प्रेसिडेंट पे। यहाँ आने के बाद देखिए आपके पास साइड में आ रहा है ट्रिम साइज़। ट्रिम साइज़ में आप आइए, विड्थ आपके पास क्या चीज़ आ रही थी? विड्थ आपके पास आ रही थी 4.95 और 146। इसी तरीके से आपकी जो है 6.40 इसकी हाइट आ रही थी। ये मैंने किया। तो आप ये देखें कि ये क्या हुआ, इसने जॉब को कट कर दिया, लेकिन असल जो आपका साइज़ था वो, अब आप कहेंगे कि देखिए जॉब तो ये कटना शुरू हो गया। जी, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस कटिंग से हम बचना चाह रहे हैं। तो जो एक्चुअल रेशियो साइज़ था, उस पर हम अपनी जॉब को ले गए। आप यहाँ से अपना स्टॉक भी चेंज कर सकते हैं कि भाई किस स्टॉक को मुझे लेके जाना है। मैंने जो प्लान किया, मैंने किया 14/11 के अंदर ये मेरा प्रिंट हो जाए। तो देखें इसके अंदर हेडले वेडले और तमाम चीज़ें मैं अपनी चेक। अब आ जाता है असल मसला, मरहला कि इसको उस जॉब को इस साइज़ में कैसे करना है। तो यहाँ वापस हम आएँगे, हमारी ये जो चारों टेम्पलेट हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैं कहता हूँ कि भाई इसको एक काम करो कि भाई स्केल कंटेंट टू फिट टेम्पलेट पेज, इसको टेम्पलेट पे फिट कर दो। जैसे ही मैं ये करूँगा तो आप देखिए कि आपका जो पूरा जॉब था वो इस कंटेंट पे फिट हो गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आपके पास 100 पेज की किताब है, 200 पेज की किताब है, तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आपका टाइम बच जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया कि भाई मेरे पास 300 पेज की किताब है और इसको छोटा करना, मैं क्या करूँ? मैंने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं है।
5 मिनट के अंदर उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो 300 पेज की किताब को जो है ना 10% रेशो रिड्यूस करने थे, रिड्यूस किया और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से अल्लाह वो काम हो गया। तो आप ये देखें बेहतरीन आपका रेशो सेट हो गया। इसके अंदर से बस एक चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, वो ये कि जो आपने ये मास्टर सेटिंग बनाई थी ना ऑलरेडी, क्योंकि बड़े लेआउट के हिसाब से बनी हुई है, तो इसको सिर्फ कुछ नहीं करूँगा मैं। यहाँ आने के बाद इसकी जो स्पेसिंग है बस वो मैं सेट कर लूँगा। ये जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, तो ये मेरा आया, इसको 1.5 कर देता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप वो कीजिएगा, ये तो सिर्फ मैं अपना समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो इस तरह ये कमांड भी हमारी कवर हो गई कि अगर हमें इसको इसी पोजीशनिंग को हिलाना हो तो कैसे हिलाएंगे, और हेडले वेडले हर चीज़ के अंदर लगी हुई आ रही है। अच्छा जी, एक ये काम हो गया, और ऊपर भी हमारे पास ये आ रहा है स्लाइड। तो इसमें देखें इसके अंदर दो बातें कि एक तो इसकी हाइट है, इसकी हाइट कम हो जाए, तो इसकी हाइट हम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन हाइट कम हो गई क्योंकि जॉब पे आ रही थी। और इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले जाते हैं तो माइनस भी कर देते हैं, यहाँ पे लाके माइनस कर दिया। अब आपकी शीट पे ये पूरा सेट आ गया। अब हम इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट, और प्रिंट करके हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास ये कैसा आ रहा है। ये देखिए जनाब, क्या बेहतरीन तरीके से ये जो है हमारा सेट होकर आ गया रेशो के हवाले से, और बेहतरीन तरीके से हो गया। इस पर देखें बस एक आपके जहन में सवाल होगा कि यहाँ ब्लीड में नहीं आ रहा, तो जॉब के अंदर ब्लीड सेट नहीं होगी इसलिए नहीं आ रहा, वरना ब्लीड को अपनी जगह पे लेके जाएगा ये, तो ब्लीड के साथ इसको सेट करेगा, कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हम इसके अंदर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, आपने मास्टर फाइल में जाए बगैर, पेज के साइज को चेंज किए बगैर अपने रेशो से यहाँ कॉन्टेक्ट में हम काम कर सकते हैं। तो ये इतने काम का सॉफ्टवेयर है और इतने बेहतरीन तरीके से आपका टाइम बचता है कि मज़ा आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएँ, अपना टाइम बचाएँ। पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ हम ही रह गए हैं जो दुनिया में पीछे हैं, और ये चीज़ें हमारे पास बहुत अरसे बाद पहुँचती हैं। मैं पिछले 10 साल से ये सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि 10 नहीं 12 साल से, 2008 से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि 12 साल से मैं ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कभी किसी से बात करता हूँ उनको पता ही नहीं होता। तो हमारी फील्ड में ये बड़ी लैकिंग है। तो हमारी फील्ड में और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें भी आपसे सीखना है, आपने भी हमसे सीखना है, तो हम मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कौम का जो है ना बहुत टाइम बचे। तो उस सॉफ्टवेयर को सीखिए, आप प्रिंटिंग का काम करते हैं तो आपका बहुत टाइम बचेगा, रेशोज इसमें लग सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरे कोर्स की लास्ट क्लास थी। वो आपसे बस दुआओं की दरख्वास्त है कि हम अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें, अच्छी चीज़ें सीख सकें। आप मज़ीद कोर्सेज़ भी इंशाल्लाह जो है ना, मैं लाइव कोचिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह मैं डालूँगा। प्रिंटिंग के कोर्सेज़ ख़त्म होने के बाद इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह ये सब एंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लाइव क्लासेस की तरफ भी, यानी टाइम मैनेजमेंट, विजन। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।